प्रूफ कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो मैं ले रहा हूं y इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स। अब ये कितने फंक्शन है x बाई टू और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? दो फंक्शन सर। दो फंक्शन है बेटा, एक तो x बाई टू है और एक अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम पहले x बाई टू का डेरिवेटिव कर लेते हैं। क्या होगा x बाई टू का डेरिवेटिव? तो सर 1/2 1/2 और ये एज इट इज प्लस अब x बाई टू एज इट इज अंडर रूट का बोल बेटा कनिष्क। सर 1/2 ए अंडर रूट ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब बोला अंदर का सर 1/2 नहीं सॉरी 2x माइनस 2x माइनस का यूज क्लियर है ये x बाई टू का 1/2 ये एज इट इज प्लस अब x बाई टू रूट का 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का 0 माइनस 2x प्लस अब बेटा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई है तो ए स्क्वायर बाई टू इज ए कांस्टेंट, ए स्क्वायर बाई टू कांस्टेंट है। यस सर। तो हमें सिर्फ साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डेरिवेटिव करना है आपको। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है कल बताया था ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह x बाई ए तो 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर और x बाई ए का डेरिवेटिव बोलो 1/a 1 बाई ए। ये इसका पूरा डेरिवेटिव हो गया, ये हमारा इसका पूरा डेरिवेटिव हो गया। क्लियर? यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करना भाई, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स और माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक ए से एक कैंसिल हो गया। अब मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो ये हमारा आ रहा है ए बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा वो ऊपर जाके ए बनेगा भाई ए स्क्वायर एलसीएम लोगे ना। यस तो सर। माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऊपर जाके ए आ जाएगा। ये स्टेप समझ में आई? यस सर। सब में आपका 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये पूरा कैंसिल तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये भी पूरा कैंसिल तो प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे आ गया ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है? यस सर। सो देयरफॉर डी बाई डीएक्स, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर अंडर रूट है, ऊपर जाके अंडर रूट लग गया, तो यही प्रूव करना था हमें। सो डी बाई डीएक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इसका डी बाई डीएक्स है। ठीक है? यस सर। किसी को दिक्कत तीनों में से? नमन, पीयूष? तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह से पूछी जाती है। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा था आपको, और देखते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रॉब्लम भी पूछी जाती है बेटा कभी कभी, वो कैसे पूछी जाती है वो देखेंगे।
सपोज आपसे बोल दिया इफ y इक्वल टू log 10 π/4 प्लस x बाई 2, तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। प्रूव dy बाई dx इक्वल टू sec x, dy बाई dx इक्वल टू sec x, ये हमें sec x निकालना है इसका। तो बड़ा इजी प्रॉब्लम है ये, इसमें तो कुछ भी नहीं है, आपको डिफरेंशियल डायरेक्ट करते हुए जाना है, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे, वो हमें देखना है कैसे करेंगे, अभी समझते हैं। तो y इक्वल टू log 10 π/4 प्लस x बाई 2, बोल करें डिफरेंशियल। सर 10 π/4 plus x by 2 1/10 π/4 प्लस x बाई 2, sec square π/4 plus x by 2। वेरी गुड। और सर इसका आएगा 1/2। बिल्कुल सही, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सही बोल रहा है इसने। log का 1/, तो 1/10 π/4 प्लस x बाई 2, 10 का sec स्क्वायर तो sec स्क्वायर π/4 प्लस x बाई 2, और π/4 का 0 और x बाई 2 का 1/2। सबको साइन को उसमें कन्वर्ट कर दो, तो ये साइन को उसमें कन्वर्ट हो गया भैया, ये आ गया हमारा साइन π/4 प्लस x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos π/4 प्लस x बाई 2। sec स्क्वायर नीचे आ गया 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। एक cos से एक cos कैंसिल हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब ये हो गया 2 sin a cos a, 2 sin π/4 प्लस x बाई 2 और cos π/4 प्लस x बाई 2। Now what is 2 sin a cos a? ये दोनों एंगल सेम है, 2 sin a cos a sin 2 है। sin 2 है, तो इसका डबल एंगल कर दो भाई, π/4 का डबल एंगल π/2 प्लस x। क्या होता है sin 90 प्लस, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये हो गया बेटा cos x, cos x। और 1/cos x किसके इक्वल हो गया? sec x। sec x, तो ये इसका प्रूफ हो गया sec x। क्लियर है? यस सर। देख लीजिए बेटा सभी, ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया sec x। चलिए नेक्स्ट। If y equal to under root of sec x minus 1 upon sec x plus 1, find dy by dx। तो हमें इसका dy by dx निकालना है। y equal to under root of sec x minus 1 upon sec x plus 1। sec को हम क्या कर ले, 1/cos x, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब इसमें क्या करेंगे भाई, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज की जगह फॉर्मूला लगा दो। 1 - cos x क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और 1 + cos x होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है बेटा? पीयूष, यस सर। गणेश,
1 Yes, sir, माइनस clear है. cos x होता है 2 sin स्क्वायर x by 2 और 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x by 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 10 x by 2. क्लियर है? Yes, sir. अब देखो कितना इजी हो गया. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. जो तू बोल रहा था वो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन ये ज्यादा इजी पड़ी. बोलो 10 का डेरिवेटिव Sec square x by 2. और x by 2 का 1 by 2. 1 by 2. ये इसका डेरिवेटिव हो गया. क्लियर है? अब Yes, यदि sir. तू ऐसा करता, सबो मैं सेकंड मेथड की बात कर लेता हूं. जब बोला है तुमने बोला रेशनलाइज करो, तो हमने इसको रेशनलाइज कर दिया 1 माइनस cos x से. तो ऊपर तो आ गया 1 माइनस cos x और नीचे आ गया sin x. बोलो आया कि नहीं आया? Yes, sir, आएगा. क्योंकि नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर x मतलब sin स्क्वायर x, तो उसका अंडर हो गया sin x. अलग अलग कर लो. cosec x माइनस cot x. ठीक है? Yes, sir. और डिवाइड बाय dx. cosec x का होगा माइनस cosec x cot x और प्लस cosec स्क्वायर x. ये भी काम कर सकता है, ये भी हम काम कर सकते. क्लियर है? Yes, sir. इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर और डिफरेंशिएट कर सकते. ये एक और मेथड है जिससे हम इसको ये काम कर सकते. चलिए और देखते हैं. चलिए नेक्स्ट. y equal to cos x plus sin x अपॉन cos x minus sin x. अब देखो इसको हम किस तरह से करेंगे ये सब. बेटा कभी भी cos x plus sin x अपॉन cos x minus sin x आ जाए या उल्टा आ जाए तो डिवाइड ज्यादा इजी ये पड़ेगा. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x. अब इसको cos x से डिवाइड कर देंगे. तो जैसे हमने cos x से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x. कोई दिक्कत? बोलिए. No, sir. अब क्या होता है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x? कोई फॉर्मूला होता है बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया होगा. ये होता है 10 पाई बाय 4 प्लस x. नहीं पता है तो याद रखो 10 pi by 4 plus x will be equal to 1 plus 10x upon 1 minus 10x. और 10 pi by 4 minus x equal to 1 minus 10x upon 1 plus 10x. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? बोल कनिष्क. हाँ सर, क्लियर है. बेटा 1 plus 10x upon 1 minus 10x. 10 pi by 4 plus x. पीयूष सुनता जाना बेटा, तेरे दिक्कत आ रही हो तो बस सुनता जा. और उल्टा करेंगे तो 10 pi by 4 minus x. Now differentiating with respect to x. dy by dx. 10 का डेरिवेटिव Sec square
पाई बाय 4 तो एक्स प्लस स्क्वायर एक्स पाई बाय 4 प्लस एक्स, और पाई बाय 4 प्लस एक्स का 1, 1। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये इसका डिफरेंशियल इस तरह से पूछा जा चुका है पहले। चलिए और देखते हैं। अब देखो मैं आगे एक प्रॉब्लम करवाने के बाद फिर मैं आगे बात करूंगा तुमसे इम्प्लिसिट फंक्शन की, कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। लेकिन पहले मैं कल एक जो प्रॉब्लम करवाया था उसी का एक और पार्ट करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और वो है if y equal to whole under root of 1 plus e की पावर x upon 1 minus e की पावर x, then prove that dy by dx is equal to e की पावर x under root 1 minus e की पावर 2x। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको समझिए। अब मुझे इसको डेरिवेटिव करना है इस वाली प्रॉब्लम को, तो कैसे करेंगे समझना। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस e की पावर x। तो कल अपन ने जो प्रॉब्लम बताई थी, मैंने बताया था इसके में आप लॉग का यूज करोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टी लग जाएगी इसलिए मैं इसमें लॉग ले रहा हूँ बेटा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जैसे मैंने लॉग लिया तो लॉग y, लॉग लिया तो ये पावर हाफ हो गई भाई, लॉग रूट का मतलब, तो log y हो गया हाफ log 1 प्लस ई एक्स, पावर आगे आगे। फिर एक और log की प्रॉपर्टी लग गई, log a माइनस log b, तो ये आ गया log 1 प्लस e की पावर x माइनस log 1 माइनस e की पावर x। ये आ गया हमारा log a माइनस log b। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा। यहाँ तक जो भी है क्लास में उतरे जा, नमन, पीयूष, अभी तक हमने सिर्फ log लिया है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव 1 बाय y और y का dy बाय dx, 1 बाय 2 मल्टीप्लाई में बोलो log का, इसका डेरिवेटिव बोलो, 1/1 प्लस ई की पावर एक्स। फिर अंदर का डेरिवेटिव बोलो, ई की पावर एक्स। e की पावर x, बिल्कुल सही है। इसी तरह इसका भी 1 माइनस e की पावर x और माइनस e की पावर x। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है भाई? ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा हाँ कॉमन ले लो, क्योंकि बाहर चाहिए मुझे, ये रहा e की पावर x। तो ये बचा 1/1 प्लस e की पावर x प्लस 1/1 माइनस e की पावर x। एलसीएम ले लो, तो अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, 1 बाय y dy बाय dx e की पावर x बाय 2, एलसीएम ले लिया, 1 प्लस e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस e की पावर x। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये आ गया 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और ये y को उधर ले जाओ, dy बाय dx, चलो y अभी रख दो, ये नीचे मल्टीप्लाई मत करना बेटा अभी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, y को अभी इधर ले लो,
ये तो इधर है एज इट इज इंटू 1। अब देखो y को आपको लिखना है तो दोनों को अलग अलग रूप में लिखना, तभी आंसर आएगा। अब दोनों को y की वैल्यू लिख दो, लेकिन अलग अलग रूट में लिखो दोनों। ऊपर है √1 + e की पावर x, नीचे है √1 - e की पावर x। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब बेटा ये रूट है और ये पावर पूरी है, तो हमें मालूम है ये वाला चीज सबको पता होनी चाहिए, x/√x, दिस इज इक्वल टू √x। ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर हाफ है, तो ऊपर पावर हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही है, ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है, तो बेटा ये पावर हाफ इधर आ जाएगी। मतलब कुल मिला के बात ऐसे है, ये ऐसा है, ये यहाँ रूट लग जाएगा, इसको हट के ये एज इट इज और ये रूट। ये स्टेप समझ में आई? यस सर। अब रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ये रूट के अंदर दोनों है, तो इनको अंदर दोनों मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा आंसर ही आ गया। ये 1 - e की पावर x और ये हो गया a + b, a - b, तो 1 - e की पावर x। ये हमारा प्रूफ हो गया। सो dy/dx इक्वल टू e की पावर x अपॉन 1 - e की पावर x और √1 - e की पावर 2x। ये इसका आंसर है। क्लियर है? क्लियर? यस सर। तो ये था भाई हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे अभी। अब हमारा टॉपिक चालू है, पहला टॉपिक, और वो है इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जब आपका x और y दोनों मिक्स होते हैं, x और y दोनों मिक्स होते हैं, तब हम उसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। देन इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसे? जैसे मैंने आपसे बोल दिया x² + 2xy + y² + 2x या 2gx, या फिर एक काम करते हैं ना अपन, ये इक्वेशन ही ले लेते हैं 2 डिग्री में। ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। तो मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। We have to find the derivative of this equation। अब ये आपकी x और y मिक्स है, तो इसको बोलेंगे हम इम्प्लिसिट फंक्शन। ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा ये समझना बेटा सभी। हम क्या करेंगे, अब इसको y के इक्वल लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो इक्वल टू 0 है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू ले लेते हैं, जबकि जरूरत नहीं है। अब आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, हमें इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। a तो कांस्टेंट है बेटा, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा x² का। बोलिए भाई, कोई भी एक जना बोलता जाओ। 2x स्क्वायर का 2x, b कांस्टेंट है, y² का डेरिवेटिव
2y और y का dy बाई dx। डिवाइड 2h कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में कितने फंक्शन है भाई सब बोलिए। 2 फंक्शन सर। 2 फंक्शन है, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। पहले मैं x का कर रहा हूं 1 इंटू वाई प्लस एच डी बाई डी एक्स। आया समझ में। यस सर। 2gx तो 2g x का 1 प्लस 2h y का डी बाई डी एक्स और c का 0 और इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया इसका, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया इस तरह से। अब 2ax प्लस 2by प्लस 2hy प्लस 2hx प्लस 2g प्लस 2h डी बाई डी एक्स। अब हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, तो डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे रख लो इसको। ये रहा डी बाई डी एक्स, ये रहा डी बाई डी एक्स। इन तीनों में से जो भी कॉमन आ रहा है वो लिखो। 2by 2hx प्लस 2h। बाकी को उधर ले जाओ, तो बाकी सब प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर सब प्लस में आ जाए। ये पहली स्टेप। क्या ये समझ में आया। यस सर। अब देखो उधर डी बाई डी एक्स माइनस 2 कॉमन आ गया, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी। इधर से भी 2 कॉमन आ गया, बी वाई प्लस एच एक्स प्लस एच। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया। ये एच नहीं है, अरे अब ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर है। अब बोलिए। यस सर। सबको क्लियर है। उत्तेजा बेटा क्लियर है। यस सर। तो इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन करता है। अब इसको प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है बेटा वो समझो। इम्प्लिसिट फंक्शन देखो, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। फाइंड डी बाई डी एक्स। तो मैं इसका डी बाई डी एक्स निकालूंगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, ये साइन इनवर्स में तो गिवन है। मैंने कल भी बोला था कि ऐसा नहीं है कि देखते ही आपको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। भाई ये कांस्टेंट है, तो यदि ये कांस्टेंट है तो मैं इसको इधर ले आऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये कांस्टेंट ही रहेगी। क्या पहली स्टेप समझ में आई। यस सर। ये हमेशा करना है, यदि इधर कांस्टेंट आ रहा है तो इसको इधर ले जाओ, चाहे इनवर्स हो चाहे साइन कुछ भी हो। अब मैं इसमें क्वेश्चन रूल लगा देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट में जरूर यूज करना। ऊपर का डिफरेंशियल बोलो भाई। 2x माइनस 2y dy बाई dx। बिल्कुल सही है, ये आपका ब्रैकेट में बना। ना माइनस फॉर्मूले का न्यूमरेटर अब एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2y dy बाई dx और साइन सी का डेरिवेटिव 0। साइन सी का डेरिवेटिव 0। क्या ये स्टेप समझ में आ गई सभी को।
सर साइन सी का डेरिवेटिव 0 क्यों होगा? कांस्टेंट है ना। साइन का तो सर कॉस होता है ना पूरा। अरे साइन सी क्या है? हाँ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो साइन सी का 0। साइन यस एक्स और साइन वाई थोड़ी है जो है ना कोस वाई हो जाएगा या कोस एक्स। कांस्टेंट है। सर। क्लियर? यस सर क्लियर। अब ये नीचे अपॉन वाली चीज भी हट गई, बस ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई करना। 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 2x² y डिवाइड बाय dx माइनस 2y क्यूब डिवाइड बाय dx माइनस 2x क्यूब माइनस 2x² y डिवाइड बाय dx प्लस 2xy स्क्वायर और प्लस 2y क्यूब डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0। ये कैंसिल और ये कैंसिल। क्लियर? क्लियर? यस सर। सबको क्लियर यहां तक? अब ऊपर बचा हमारा 4xy स्क्वायर 4xy स्क्वायर माइनस 4x² y डिवाइड बाय dx। इधर लिख देता हूं 4xy स्क्वायर माइनस 4x² y डिवाइड बाय dx। तो ये आ गया माइनस 4x² y डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस 4xy स्क्वायर। सो डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस 4xy स्क्वायर माइनस 4x² y। तो हमारा डिवाइड बाय dx किसके इक्वल आ गया बेटा? y y अपॉन x। अपॉन x के इक्वल। तो ये इसका डेरिवेटिव y अपॉन x के इक्वल है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो इसमें, नहीं तो मैं अगली प्रॉब्लम करवाऊंगा। अब बेटा ऐसे ही मैं रिवाइज करवाता रहूंगा, जो रिवीजन कर रहा है और जो पहली बार पढ़ रहा है उसको भी ऐसे ही। और कल से मैं ये बोल रहा हूँ तुम बेटा उतरे जा, टाइम हो तो 11 बजे आ सुबह। यस सर वो आऊँगा, मेरी आज अकाउंट्स की क्लास नहीं थी तो फिर मैं अभी आ गया। नहीं चलो वो तो बढ़िया बात है, लेकिन सुबह इंटीग्रेशन चलेगा बेटा, तो इंटीग्रेशन तो हाँ बेटा सर वो जितनी तो बार आऊँगा, करोगे मैं उतना पक्का ज्यादा आऊँगा। रिवीजन होगा ना बेटा। पर सर मेरा 13 से हमारे वो एग्जाम है, मतलब अपने हमारे स्कूल में, और हम्म, वो सब्जेक्टिव है। हाँ तो क्या क्या आ रहा है? सर उसमें फुल 6 चैप्टर आ रहे हैं शुरुआत से लेके। तो तो फर्स्ट चैप्टर करना है मतलब। हाँ फर्स्ट चैप्टर करना है और तो फर्स्ट अ, चैप्टर करा तो था, पढ़ना तू भी तो था उसमें। हाँ सर मैं भी था, पर वो तो मतलब ऐसे ही था, मतलब वो तो 3-4 दिनों में खत्म हो गया था ना, तो बेटा तो मेरे को वही इतना है अच्छे उसमें से। लेकर, चलो मैं दोबारा करवा दूंगा, लेकिन उसमें है ही नहीं ना, हट गया ना बाकी कोर्स में से। अच्छा तो सर मैं वो रिवीजन वीडियोस देख लूंगा, बाकी मेरे को डिटर्मिनेंट्स का सर वो चाहिए रिवीजन। उसमें डिटरमिनेंट तो हट गया ना, कितना हट गया सर उसमें से? पूरा ही हट गया डिटरमिनेंट वाला, जिसमें वो लगाता है ना C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। हाँ सर। हाँ वो हट गया। सारी प्रॉपर्टीज हट गई? हाँ हाँ हाँ, जो अच्छा है फिर तो। प्रॉपर्टीज जो अपन में प्रूव करते हैं ना डिटरमिनेंट हाँ को, हाँ हाँ सर, वो हट गया वही सीधे तो सीधे। मुश्किल था। हाँ वही हट गया। अब तो कंटिन्यूटी स्कूल, सर। तेरे स्कूल वाले से पूछ ले आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से तो हट गया वो। कंटिन्यूटी सर वो नहीं, हाँ सर वो तो नहीं आएगा, अगर आएगा भी सही तो फिर भी मैं कंटिन्यूटी सुबह करने क्या ही नहीं कर रहा वाला। था बेटा, दोनों दिन पढ़ाई मैंने, सुबह भी पढ़ाई इवनिंग में भी पढ़ाई। सर फिर मैं कल रिवीजन मैं वीडियो उसका देख वीडियो लूंगा। भेजूंगा तेरे को। हाँ सर। वीडियो भेजे हुए हैं वैसे ग्रुप पे। चल तू तो एक काम कर, संडे को बात करना मुझसे इस बारे में, ठीक है कंटिन्यूटी के सर। बारे में। ठीक है ना? ठीक है हाँ सर। बेटा यही तो चक्कर है ना, जब आपके पास टाइम हो, जैसे सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ाई थी मैंने, एक बार पढ़ लेते तो आपके लिए अच्छा रहता। मैं मना नहीं हाँ करता हूँ सर। किसी भी चीज के लिए, लेकिन चीजें पढ़ लेनी चाहिए बेटा, कब आ जाए पता थोड़ी है। चलो कोई बात नहीं, एकदम से नेक्स्ट बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं।
थैंक यू सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम भी बहुत बार आ चुकी है। प्रॉब्लम है sin y इक्वल टू x cos a plus 1, then prove that dy by dx ऊपर आ रहा है। ओए तो मैंने आपको बोला था ना काम सिंगली अपॉन cos a, ये तो कोई सिम नहीं निकली हुई। चलो अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है भाई। अब एक चीज समझो कि जो हमें डिफरेंशिएट करना है, dy by dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई, तो इसमें y आ रहा है बेटा, x नहीं आ रहा। तो यहाँ सबसे बढ़िया तरीका है x की वैल्यू निकालो। ये आ गया भाई x इक्वल टू साइन वाई अपॉन cos a प्लस वाई, x इक्वल टू साइन वाई अपॉन cos a प्लस वाई। और आप हमेशा y के रेस्पेक्ट में या x के रेस्पेक्ट में करते हो, तो अभी y के रेस्पेक्ट में कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y। तो dx अपॉन dy, क्वेश्चन रूल, cos स्क्वायर a प्लस वाई, cos a प्लस वाई एज इट इज, sin y का cos y माइनस sin y एज इट इज, और cos का माइनस प्लस sin a प्लस वाई। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? ढंग से बंद कर, वो चालू कर देती है, एक बार बंद कर ना। cos a माइनस b, ये आ गया भाई, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b। पानी की बोतल भेजना बेटा उसमें। तो dx अपॉन dy हो गया आपका cos a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। हमारा dy by dx कितना हो गया बेटा? हाँ क्या हो गया dy by dx? cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन cos a। ये समझ में आया मेथड? ये मेथड क्लियर है? सर एक और बार बता दो भाई एक्चुअल में क्या है, आप ये देखा करो, ये देखा करो क्या प्रूव करना है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें x नहीं आ रहा है कि x नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा, तो आप x की वैल्यू निकालो यहाँ से, नहीं तो बाद में निकालनी पड़ेगी बेटा। अभी नहीं निकालोगे तो बाद में निकालनी पड़ेगी, निकालनी तो पड़ेगी आप। तो जब बाद में निकालनी है तो पहले दिख गया मुझे x नहीं आ रहा था, x की वैल्यू निकाल दी, निकाल ली।